सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। नवमी तिथि पर कन्याओं की पूजा और भोज करवाने से देवी अन्नपूर्णा के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्र में देवी माँ दुर्गा के सभी साधक कन्याओं को माता जगदम्बा का दूसरा स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में नवरात्र के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। छावनी स्थित मां चंडिका देवी मंदिर के आचार्य मंगला प्रसाद चौबे ने बताया कि 2 वर्ष की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि कन्या भोज या कन्या पूजन के लिए 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आचार्य पंडित मंगला प्रसाद चौबे चंडिका देवी मंदिर का मुख्य महंत हूँ। यहाँ पर करीब 4-5 पुजारी हैं, लेकिन उसमें मैं मुख्य हूँ। और ये मंदिर आदिकाल का है और ये 12वीं सदी में सब लिपिबद्ध हुए हैं। ये सब मंदिर ये काशी खंड के अंतर्गत है। काशी में 10 चंडी थी, 10 चंडी में एक चंडी का पता नहीं है, लेकिन 9 चंडी अभी हैं। ये भीष्म चंडी हैं, भीष्म चंडी के नाम से जानी जाती हैं। और इनका जो है आत्मवीरेश्वर से संबंध है। आत्मवीरेश्वर पंचमुद्रा पीठ से इस मंदिर का संबंध है कि पंच जो है मुद्रा पीठ वहीं से इसका संबंध होने के कारण, क्योंकि स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माँ चंडिका देवी का विग्रह जो है बहुत शक्तिशाली विग्रह है, बहुत पावरफुल विग्रह है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलौ चंडी विनायको, कलयुग में चंडी और गणेश जहाँ पर रहते हैं वो प्रत्यक्ष फल को देते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसलिए लोग यहाँ से गोरखपुर से और पिंडरा से, फूलपुर से, दिल्ली से लोग आते हैं। गोरखपुर की तो बातें छोड़ दीजिए, लोग आते हैं अपने कलश का स्थापना कराते हैं। और कुछ लोग सिंगापुर में हैं, कुछ लोग कहीं हैं, जो लोग की परमानेंट संकल्पित हैं कि हमारा आजीवन कलश रखा जाएगा। वो नहीं है तो उनके बच्चों के द्वारा रखा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को वो कभी छोड़ते नहीं हैं। ये बड़ी प्राचीन पद्धति है, बड़ी प्राचीन पद्धति चली आ रही है। इस बार कुल कितने कलश को स्थापित किया गया? जी हाँ, 251 कलश इस बार रखे गए हैं मंदिर प्रांगण में। जैसा कि नवरात्र में 9 दिन का ये तो त्यौहार होता है, हाँ, परंतु 9वें दिन ही क्यों कन्या का पूजन कराया जाता है? और दिन की मतलब क्या इसका क्या? जी हाँ, 9वें दिन सिद्धदात्री हैं। लोगों को समझ में आता है कि 9वें दिन कन्या खिला करके और हमारा तोड़ सकते हैं व्रत को, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पंचांग के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जब दशमी लगे, दशमी जो टच करे नवमी को, उसी वक्त व्रत को तोड़ना चाहिए इसमें। और कन्या पूजन का ये विधान है कि कन्या में साक्षात भगवती का वास है। ये दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो है कि साक्षात कन्याओं में भगवती का वास होता है और वो भगवती सदैव कल्याण करती हैं। और 9 दिन आप पूजन किए हैं भगवती का। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्ध माता। आज सिद्ध माता है, सिद्धि के करीब पहुंच रहे हैं। अगर कन्याओं को खिलाते हैं तो सिद्धि के करीब पहुंच गए आप। ये सिद्ध माता है आज। और जो कंस ने छोड़ा था माँ को अपने हाथों से, चाह रहा था पटकना, लेकिन पटक नहीं पाया। माँ उसके हाथों से निकल कर के चली गई, क्योंकि ये योग माया थी, भगवान की योग माया, ये नारायण की योग माया। उसे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं है, उसे कोई मार सकता है। तब उन्होंने कहा कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। उन्होंने कहा मैं विंध्याचल में निवास करूंगी। वो अष्टभुजा हैं, जो विंध्याचल में निवास की वो अष्टभुजा हैं। और विंध्याचल देवी का महत्व कुछ और अलग है। और इन भगवती का, ये भगवती त्रिकोण में है, ये तंत्र से संबंध रखता है मंदिर, कि ये जो है तंत्र का पीठ है, त्रिकोण में मंदिर है, पूरा मंदिर ये घुमा हुआ है। और लोगों को यहाँ पर भगवती अक्षय दे देती हैं, अक्षय फल को देती हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और इसी जगह कन्या भोजन कराना चाहते हैं, कन्या पूजन करना चाहते हैं कि कन्याओं को जो हो सके हमारे हाथ से हो। कि यहाँ पर काली 3 हैं। एक तो दक्षिण मार्गी काली जो भीतर है वैष्णवी है, शुद्ध वैष्णवी, वो महाचंडी के बगल में है।
और इनके बगल में अचक्का देवी हैं। शास्त्रोक्त यह विधान है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं वो, ये शक्तिपीठ में आ गया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां हैं भीतर में। और उनके ठीक बगल में ये गणेश जी का विग्रह है जो मुंड विनायक है, 56 विनायक के अंदर आने वाले 56 विनायक हैं काशी के अंदर, उसमें से ये मुंड विनायक हैं। तो कलौ चंडी विनायक को पहले ही बताया गया, कलयुग में चंडी और गणेश। अब दूसरा काली ये वाम मार्गी काली है, बगल में वाम मार्गी काली है। और ये जो कुंड है इसे भगवान अवधूत राम जो पुराने वाले बहुत प्राचीन काल के, वो आकर के इस कुंड का शोधन किए थे। और यहाँ पर ये वाम मार्गी काली हैं, वाम मार्गी गणेश हैं। सारे गणेश के शुंड दाहिने तरफ घूमे रहते हैं, इनका शुंड बाईं तरफ घुमा हुआ है, तो ये वाम मार्गी माने जाते हैं। इस काली को संभालने की क्षमता केवल गणेश में है, गणेश ही संभालें, क्योंकि वो माँ है, वो पुत्र हैं। तो माँ पुत्रता मिलके उस इनके पावर को वही संभालें और किसी संभालना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वाम मार्गी गणेश और वाम मार्गी काली है। और जो पीछे बट वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे अभी करीब 10 साल पहले खुदाई हुई थी। 3 त्रिशूल निकले 35-35 किलो के इस बरगद के नीचे। एक विग्रह निकला नरसिंह भगवान का, जो बहुत प्राचीन विग्रह माने मूर्ति, एक मूर्ति निकला जो अभी बरगद के पेड़ के पास रखा हुआ है। ये समझ लीजिए, ये विग्रह देखने से ही हम लोगों को मालूम पड़ता है कि बड़ा अद्भुत है। 1660 की, ईस्वी 1660 की कटी हुई मूर्तियाँ, जिसमें मुगल काल लोग मूर्तियों को तोड़ते थे, हिंदुओं को नष्ट करते थे, हिंदू तो नष्ट हो जाए चाहते थे। उस काल की कटी हुई मूर्तियाँ अभी पीछे स्थापित हैं, आप जाकर के देखिएगा, कटी हुई मूर्तियाँ पीछे स्थापित हैं। तो ये सब मंदिर बहुत आदिकाल के हैं। हाँ, ये लिखा पढ़ी में आए हैं 12वीं सदी में। 12वीं सदी में लिखा पढ़ी में धीरे धीरे आना शुरू हुआ। उसके पहले ये पद्धति ही नहीं थी लिखा पढ़ी की, मौखिक थी, मौखिक होता था। जैसा कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि नवरात्र को करने से क्या, किस तरह के फल को प्राप्ति होता है, क्या मतलब इसका महत्व है? जी हाँ, नवरात्रि करने का अर्थ है कि चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त होगा। ये भगवती है शक्ति, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक की व्यवस्था भगवती के पास है। लेकिन भक्त कहता है इनका कि न मोक्षस्या कांक्षा भव विवांछा, हे भगवती हमें मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन ये दे देती है, इतनी सरल है। इसीलिए लोग नवरात्रि में करते हैं। और 9 दिन तक भगवती का हर घर में वास होता है, पहुँचती हैं। जो जैसा इनका कल्पना करता है, जैसा जो सेवा करता है, वैसा फल देती है। हर घर में जाती हैं। ये नहीं कि केवल पंडित जी के यहाँ ही जाएंगी, केवल मंदिर में ही जाएंगी, जी नहीं, हर घर को शुद्ध किया जाता है नवरात्रि में। अच्छा, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि